आज की क्लास है 64। हम लोग पढ़ेंगे मेजरमेंट। आपसे बदमाशी मत करना, भगा भी दिए जाओ तो भी कोचिंग आओगे, ठीक है? ये मेरा नुकसान हो जाएगा। चलो पहला पहला लेंथ पे लिख देते हैं, लेंथ पे। और याद करने का तरीका मैं बताऊंगा, ठीक है? एमसीडीएम डीएचटी पहले बस लिख लो, तरीका मैं बताऊंगा कैसे याद करना है। लेंथ में है, सबसे बड़ी यूनिट होती है किलोमीटर। लेंथ में सबसे बड़ी यूनिट क्या होती है? किलोमीटर। उसके जस्ट बाद में आता है एचएम, हेक्टोमीटर। हाँ। फिर आता है डैम, डेकामीटर। फिर आता है मीटर, फिर आता है डीएम, और फिर आता है सीएम, और फिर आता है ठीक है? अब बात सुनो, इसको बोलते हैं किलोमीटर, इसको बोलते हैं हेक्टोमीटर, इसको बोलते हैं डेका मीटर, उसके बाद है मीटर, इसको बोलते हैं डेसी मीटर, इसको बोलते हैं सेंटीमीटर। और यहीं पे याद कर लोगे, बाकी सब भी आसान हो जाएगा, ठीक है? और इसको बोलते हैं मिलीमीटर। याद कैसे करोगे? केएम से छोटा एचएम, एचएम से छोटा डैम, डैम से छोटा एम, एम से छोटा डीएम, यहाँ पे डीएम बहुत छोटे हो गए, डीएम से भी छोटे सीएम, सीएम से और छोटे हो गए, और सबसे लास्ट में एम है, ठीक है? इतना हुआ? अब इसको चेंज करते हैं। एक किलोमीटर को अगर मीटर में चेंज करना है तो 1000 मीटर, ठीक है? 1 किलोमीटर को अगर मीटर में चेंज करना है तो कितना होता है? 1000 मीटर होता है, ठीक है भैया? उसके बाद है हेक्टो, हेक्टो, हाँ से 100 आ रहा है ना, हाँ 100, 100 का 100, 1 हेक्टोमीटर में कितने मीटर? 100 मीटर। उसके बाद में डेका से, डेका, डेका से 10 समझो, डेका से समझो 10 बार, होता क्या है? 10 से 10। डेका 10 है, डेका 10 है, किलो 1000, डेका 10 है, किलो 1000, हेक्टो से समझो 100 बार। कितना याद है? अरे हेक्टो समझो यार, पूरा ये हो यार, बोल तो हेक्टो रहा हूं, याद हो जाएगा। डेका 10 है, किलो 1000, हेक्टो से समझो 100 बार। और ये सब जो भी बोल रहे हो ये मीटर में बोल रहे हो। डेका 10 मीटर है, किलो 1000 मीटर है, हेक्टो 100 मीटर है, ठीक है? एक हेक्टो में 100 मीटर, 1 किलो में 1000 मीटर, और एक डेका में 10 डेका मीटर में। और डेका वाले को क्या लिखे हो? डैम लिखे हो। वो जो सिर्फ डीएम है ना, वो डेसी हो गया। देखो ये बड़ा हो गया ना, डैम, देखो 3 अक्षर का डैम, बड़ा है ना, तो मीटर से बड़ा होगा। ये डीएम सिर्फ 2 अक्षर वाला, छोटा हो जाएगा मीटर से। इतना ध्यान रहेगा, इसी में लोग कंफ्यूज होते हैं डेसी और डैम में। वो डीएम लिख देगा या डेका लिख देगा, तब तो समझ जाते हैं कि भैया बड़ा है मीटर से।
डेसी लिख देंगे तो भी, पर वो जब हमें डैम और डीएम लिख देता है ना तो कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार ये डेसी है कि डेका है। तो बस इतना समझो कि अगर 3 लीटर से मिलकर बना है तो बड़ा है, और 2 लीटर से मिलकर बना है तो छोटा। 2 लीटर से मिलकर बना है तो मीटर से छोटा, और 3 लीटर से मिलकर बना है तो मीटर से बड़ा। और बता ही नहीं, डेका 10 से किलो हजार, हेक्टो से सौ। हो गया, याद रहेगा। तो 10 नहीं 1 डीएम बराबर होता है 10 लीटर। 1 डीएम बराबर 10 लीटर। अब इधर पीछे की तरफ जाओगे तो 1, अरे ये डैम है यार, ये डैम है, ये डैम है। 1 डीएम बराबर होता है 1/10 मीटर। उल्टा जाते जाओ, क्या हो जाएगा 1/10 मीटर। सेंटी पता ही है 1/100 मीटर। भाई सेंटीमीटर को मीटर चेंज करोगे 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। और लास्ट वाला क्या है 1 मिलीमीटर में 1000 हो जाएगा। मीटर के आसपास ये सब बीत रहे थे, मतलब घूम रहे थे, यही हो रहा था। ठीक है, यहां से अब समझ में क्या आएगा, अब कोई भी किसी भी यूनिट का मुझे पूछेगा, मीटर की मदद से मैं निकाल सकता हूं। जैसे बता, मान लो मुझे बोला कि 1 किलोमीटर में कितने में 1 किलोमीटर में कितने डीएम हो जाएंगे। क्या मुझसे पूछा कि 1 किलोमीटर में 1 किलोमीटर में कितने डीएम, ये तो पूछ रहा है। तो एक काम करते हैं, पहले 1 किलोमीटर में हम निकाल लेते हैं कितने मीटर होते हैं, जल्दी बताओ। 1000 मीटर। 1000 मीटर होता है। और 1 मीटर में कितने डेसीमीटर, ये डीएम छोटा वाला 1/10 नहीं। अब मीटर को चेंज कर रहे हो, उसमें मीटर को चेंज कर रहे हो किसमें, मीटर को इसमें ले जा रहे हो, तो मीटर बड़ा हो गया ना, तो वो 10 क्या हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा। यस सर, 10। तो ये हो जाएगा 1 मीटर में 10 डीएम होते हैं। यहाँ पे देखो क्या लिखा था मैं, 1 डीएम में 1/10 मीटर, तो ये 10 अगर मैं यहाँ पे क्रॉस करके मल्टीप्लाई कर दिया तो 1 मीटर में 10 डीएम नहीं हो जाएगा, ऊपर उठा ला। और सेम यहाँ पे अगर 1 मीटर में कितने किलोमीटर, तो 1 मीटर में ये 1000 नीचे जाएगा 1/1000 किलोमीटर, क्योंकि छोटे से बड़े की तरफ ले जा रहे हैं। छोटे को बड़े में बदलने पे डिवाइड करना पड़ता है, और बड़े को छोटे में करने पे मल्टीप्लाई, वही तो करना पड़ता है। तो यहाँ पे हम अगर इधर से इधर जाएंगे आगे की तरफ, ऐसा ऐसा उठते हुए, मतलब कि अगर ये मेरा लेफ्ट हैंड है, ये राइट में जा रहे हैं, लेफ्ट से राइट जा रहे हैं, तो हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। लेकिन हम अगर उल्टा आ रहे हैं, यहां से मैं इसको चेंज करना चाहूँ तो डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, और जितना यूनिट होगा उसी से। ठीक है, अब भैया 1 मीटर में 10 डीएम, लेकिन 1 किलोमीटर में तो कितने मीटर होते हैं, 1000। तो 1 किलोमीटर अगर इसको बनाना है तो 1000 कर दो इसको, 1000 मीटर में 10 इंटू 1000 डीएम हो जाएगा कि नहीं। हमने क्या किया कि 1 मीटर में मुझे पता है 10 डीएम, तो मैं जो है 1000 मीटर में निकाल ले रहा हूं, तो मुझे 10 इंटू 1000 करना पड़ा। अब जरा ये बताना कि चाहे मैं 1000 मीटर लिखूं या 1 किलोमीटर लिखूं, बात बराबर है कि नहीं। यस। तो इस 1000 मीटर को मैंने फिर से रिप्लेस कर दिया 1 किलोमीटर से, और ये आ गया 10,000 डीएम। 10,000 डीएम, समझे। तीन, दो, 5, 5, 6,
रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ तुमसे, मैं तुम लोगों से पूछ रहा हूँ कि एक 1 सेंटीमीटर में कितने DAM? पहले तो ये बताओ सेंटीमीटर बड़ा है कि DAM बड़ा है? DAM बड़ा है। इसका मतलब छोटे को अगर बड़े में चेंज करेंगे तो डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई 1/1000 डिवाइड करते हैं। तो अब बताओ डिवाइड कैसे करेंगे? 1000 से सीधे तो बताओ, सोच कर बताओ, देखो कौन दिमाग लगाता है। 1000 से पहला सेंटीमीटर को चेंज कर देते हैं पहले, तो मैं ये निकाल लेता हूँ कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं। अरे ये बताओ 1 सेंटीमीटर में मीटर कितने होते हैं? 1/100 मीटर होते हैं। और जरा ये बताओ 1 मीटर में कितने DAM होते हैं? 10 1 मीटर में कितने DAM हो जाएंगे? यहाँ पे आओ। 10 हाँ 1 मीटर में 10 यहाँ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 10 अरे डैम है ना, अरे ये 1/10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1/10। तो 1 मीटर में 1/10 DAM होता है। ठीक है, मुझे 1 मीटर नहीं चाहिए, मुझे कितना चाहिए? 1/100 मीटर। कितना चाहिए? क्योंकि 1/100 मीटर को ही तो 1 सेंटीमीटर कहते हैं। तो 1/100 मीटर में, तो 1/100 इंटू 1/10 D। सर आया है सर 1/1000। तो अब इस 1/100 मीटर को हम 1 सेंटीमीटर लिख सकते हैं, और ये 1/1000 DM आ जाएगा। क्या समझ में आया? समझ में आया कि नहीं? यस सर। और बिल्कुल आसान सा तरीका बताओ। यस कंफ्यूजन हो रही है? चलो कंफ्यूजन तो नहीं हो रही है, लेकिन अब बिल्कुल आसान सा बता रहा हूँ। यूनिट अगर याद रहेगी तो फटाक से हो जाएगा। अगर यूनिट याद रहेगी तो फटाक से हो जाएगा। मैंने क्या पूछा था यहाँ वाले पे देखो, 1 किलोमीटर को चेंज करना था किसमें? DM में। 1 किलोमीटर को कितने में चेंज करना था? DM में। किलोमीटर से DM जा रहे हो, बड़े से छोटा जा रहे हो, मतलब मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई ही होगा। अब चेक करते हैं कितना। एक बार 1000 मीटर यहाँ मिला 1 किलोमीटर में, हमने उसको 1000 लिख लिया इंटू, और दूसरा DM में कितना मिलेगा मुझे जल्दी बताओ। 1/10। कहाँ गया सर यही तो यहाँ होगी आपकी। ये 1/10 मतलब कि अगर 1 मीटर में निकालो तो ये 10 और मिलेगा कि नहीं? अगर इसको इधर ला लो तो कि 1 मीटर में कितने DM हो जाएंगे? यस सर। 1 मीटर में कितने DM? 10 10 और 2 मीटर मिल गया, और कितना हो गया? 10। सेम उल्टा है, ऊपर है। देखो जो अभी दूसरा क्वेश्चन दिया था, मैंने क्या दिया था? सेंटीमीटर को किस में चेंज करना था? 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर? 100 इंटू, और सेंटीमीटर को किस में चेंज कर रहे थे हम? डैम में। और 1 डैम में कितने मीटर? 10। और जरा ये बताओ ऊपर जा रहा था कि नीचे जा रहा था? मतलब पीछे जा रहा था कि आगे जा रहा था? आगे जा रहा था। तो डिवाइड करेंगे 1 से, 1/1। समझे? कर क्या रहे हैं हम? कुल मिला के 1 मीटर दोनों तरफ रख रहे हैं। जहां पे मीटर पहले से ही है ऊपर में सीधा सीधा, उसको सीधा सीधा लिख ले रहे हैं, और जो नहीं है उसको हम बना ले रहे हैं। जैसे फिर से एक सिंपल सा कर रहे हैं और फिर चेक कर देंगे। मान लो हमें चेंज करना हुआ 1 सेंटीमीटर को, इस 1 सेंटीमीटर में कितने किलोमीटर? सेंटीमीटर में कितने किलोमीटर? 1 सेंटीमीटर में मीटर कितने हो गए? मतलब कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर?
100 100, एक तो 100 मीटर और 10,000 उल्टा जा रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं ना, 1/10,000 100 जा रहे हैं। और 1 किलोमीटर में कितने मीटर हो जाते हैं? 1,000 1/100 into 1000, 1 लाख होना चाहिए था। 10,000 होगा। 1 लाख वैसा वो मीटर बीच में है ही नहीं। उसने बताया था ना, एक के बाद 5 जीरो होता है, 4 जीरो नहीं, याद है? खुद ही कर लो, देखो इधर देखो, बात सुनो। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, ये तो हमें पता है ना अच्छी तरह से। अब इधर देखो, नीचे आते हैं। 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर, 1 मीटर में 1/1000 किलोमीटर, यही तो होता है। 1 किलोमीटर में ये 1000 कहाँ के, यहाँ पे आ जाएगा, मीटर मीटर पे कर रहे हैं। और 1 मीटर मुझे नहीं चाहिए, मुझे तो कितना चाहिए? 1/100। तो 1/100 मीटर पे 1/100 into 1/1000, नीचे 1/3 2 5 किलोमीटर। समझे? यही हम डायरेक्ट कर दिए थे, यही हमने क्या किया था? डायरेक्ट कर लिया था। क्या किया था? हमें पता था कि सेंटीमीटर से पीछे आ रहे हैं, कहाँ पे? किलोमीटर। सेंटीमीटर से कहाँ आ रहे हैं? किलोमीटर में, मतलब डिवाइड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करना पड़ेगा। किससे? पहला तो किलोमीटर पे मीटर देख लेते हैं, कौन है? 1000। 1000 तो हमें पक्का हो गया कि 1000 से करेंगे। दूसरा, यहाँ पे आए तो मुझे क्या मिल गया? 100। सीधा ये नहीं देखना 1/100 है कि क्या है, बस कुल मिला के जितने जीरो मिल जाएंगे ऊपर नीचे मिला के वही जीरो लग जाएगा। डायरेक्ट फिर से बताऊं, दूसरा फिर से समझो। मान लो mm से मुझे dm, ये dam चेंज करना है। 1 mm में मुझे पता करना है कितने dam। ऑब्वियस सी बात है, mm से हम पीछे आ रहे हैं dam, डिवाइड करना पड़ेगा, अपने आप 1/, कर लो। तो dam पे कितना मिला? 10 मिला, इनटू mm पे कितना मिला? 1/1 लाख 1 लाख 1 2 3 4 से 4 1/1 मेरा गलत करवा दिया। देखिए बस जीरो काउंट कर रहे हैं हम बस, और बस दिमाग में ये रखना है कि हम छोटे से बड़े की तरफ जा रहे हैं कि बड़े से छोटे की तरफ। बड़े से छोटे की तरफ आते लाकर देख लेते हैं। चलो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर तो होता है ना, ये तो सीधा सीधा लिखा है। 1 किलोमीटर को मीटर में चेंज करना है, सीधा सीधा। चलो अच्छा ये देखो, 1 किलोमीटर को हम चेंज करते हैं हेक्टोमीटर में। फिर एक के बाद 1 लाख। 1 किलोमीटर को हमें चेंज करना है कितने? एचएम। तो 1 किलोमीटर, पहले देखो किलोमीटर से एचएम जा रहा है, मल्टीप्लाई होगा। किलोमीटर के साथ क्या मिला मुझे? 1000 मिला, इनटू एचएम के साथ क्या मिला? 100 मिला। यही हो जाएगा आंसर। 1 लाख। सर 1 लाख 3 मेरा है, निकाल के भी देख सकते हो, आया सर ये तो बस जीरो कर दिया। पूरा उस तरह भी निकाल के देख सकते हो। हमने जीरो काउंट किया है, बस मल्टीप्लाई है तो उतने जितने जीरो मुझे मिल रहे हैं सामने सामने, हम सीधा सीधा उतने जीरो लगा दे रहे हैं। ठीक है, अब मान लो मैंने तुमसे पूछ रहा हूँ, एक बार क्वेश्चन आया था 5 dm में कितने m? 5 dm में कितने 10,000 mm? 1/10,000 इसका क्या है? 5। जरा ये बताओ, dm बड़ा होता है कि mm? सर डीएम मल्टीप्लाई होगा कि डिवाइड होगा? मल्टीप्लाई। तो अरे 5 इंटू, अब 1 dm में निकाल लेते हैं, 1 dm में कितने mm? चलो देखते हैं, ये रहा dm पे एक बार मुझे मिला 10 सर 50,000। अरे वही यार 10।
mm में मुझे मिला 1000। 50,000। इसी तरह मैंने भी किया 50,000 mm। इन्होंने ऑप्शन 50,000 दिए हैं। 50 mm दिया है, 500 mm दिया है। अरे यार काटोगे भी तो रुको, काटना पड़ेगा, 1 सेकंड। काटना पड़ेगा। पहले हम 1 dm में निकाल लेते हैं कितने mm होते हैं। 1 dm में कितने mm? 1 dm में 1/10 मीटर। 1/2। 1 dm में 1/10 मीटर। और 1 मीटर में 1000 mm। सर 500। हाँ 500 आएगा ना। हाँ। 1 मीटर में 1000 mm। 1/10 में निकाल देते हैं। 1/10 में 1000/n 100 आया। और 5 का निकाल देंगे तो 5 में 5 into 100 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा। into 100। अरे भाई 5 में 500 हो जाएगा, mm हो जाएगा। अपना वही वाला ट्रिक है ना, डीएफटी का बार बार आ रहा है। अपना वही सही था, अपना वाला तरीका तोड़ते हुए करो। एक और करते हैं। वन mm में कितने मीटर? 1/1000। 1,000। सर वो लिखे सर हैं। आया? सर लिखा ही है, इसको डेसिमल में चेंज करो। नीचे एकदम लिखा ही है। इसको डेसिमल में चेंज करो। सर 0.00 1 2 3 4 जीरो लगा दिए, 3 पे 1 2 3 ये यहाँ पे लगेगा 0.001। सर आया था। ठीक है, चलो निकालने का पहले ये पढ़ लेते हैं, फिर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इतना समझ में आया कि नहीं? पहले किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डैम, मीटर, डीएम, सीएम, एमएम, सेम यही। अब आता है अगर हम मीटर्स ऑफ मास करने लगते हैं, ग्राम में चेंज कर देते हैं। अब लेंथ हो गया ना, अब मान लो हम मास कर रहे हैं, वेट, मास मतलब होता है वेट में, ठीक है? तो ग्राम लगाना पड़ेगा। सबसे बड़ा होता है किलोग्राम मास, फिर होता है एचजी, फिर होता है डीएजी, फिर होता है सिर्फ ग्राम, फिर होता है डीजी, फिर होता है और फिर होता है मिलीग्राम। सेम वही जो है, बस वो हट के क्या लग गया? ग्राम लग गया। केजी, एचजी, डीएजी, जी, डीजी, सीजी, एमजी, ठीक है? अब इसी तरह मास का हो गया, और मास में भी वही है, 1000, 100, 10, 1/10 ऐसा। पर इस बार किसको ले लिया है इन्होंने? ग्राम में। इस बार किसको चेंज कर दिया इन्होंने? ग्राम में। किलोग्राम में 1000 ग्राम, एचजी में 100, डीजी में 10 ग्राम, ये तो ग्राम है ही। 1/10, 1/100, 1/100, 1/1000। 1/1000। कीजिए, याद करो। मास हो गया, उसके बाद आ जाता है कैपेसिटी। कैपेसिटी में यहाँ पे जो ग्राम लगा था ना, यहाँ पे लीटर लगा देते हैं, और लेंथ में क्या लगाते हैं? मीटर लगाते हैं, ठीक है? अब सेम वही फिर से कर लो भैया। सबसे बड़ा केएल किलोलीटर, एचएल डीएल, लीटर, डीएल डेसीलीटर, सेंटीलीटर, मिलीलीटर। फिर से वही 1000 लीटर में ये है 100 लीटर, ये है 10 लीटर, ये तो लीटर है ही, ये है 1/10 लीटर, 1/100, ये है 1/100 और ये है 1/1000।
कोई दिक्कत हो रही है क्या याद करने नो में? अब तो रट गया होगा। अब तो लीटर में आए, किसी में भी आए, बस चार्ट बनाओ फटाफट फटाफट। रुको अब एक इसी में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको ध्यान से समझना कि क्या बोल रहा हूं, ठीक है? इसी में कैपेसिटी में ही समझना, ठीक है? इतना इरेज करो ना, इतना याद हो जाएगा, दिमाग में रहेगा। DAL चाहे वो DAM चाहे वो DAG चाहे वो सब पहले आएगा। और वो तो याद ही होगा डेका। और जो मैं बोल रहा हूँ बताया हूँ ना, किलो हजार, डेका 10 ना, डेका 10, किलो हजार, हेक्टो से सम, ये सभी चाहे जितना चाहे लीटर लगा दो, ग्राम लगा दो, मीटर लगा दो, सब के लिए किलो लगा है, इसके पहले वो हजार में ही है, ठीक है? अभी बात समझो, मान लो एक ऐसे एक क्यूब क्या है नहीं सर जी, और ऊपर की तरफ, ये ऐसे ऐसे एक डिब्बा है, एक क्या है डिब्बा। ये डिब्बा 1 मीटर इसकी लंबाई है, 1 मीटर इसकी क्या है लंबाई है, 1 मीटर ही चौड़ा है, और 1 मीटर ही ये पीछे की तरफ है। मतलब ऊंचाई, चौड़ाई और ये लंबाई सब 1 मीटर है, ठीक है? एक छोटा सा ऐसा क्यूब सा बॉक्स है, 1 मीटर का पूरा है, ठीक है? और 1 मीटर में उसको फिर क्या कर दिया गया, पूरी तरह से भर दिया गया, पूरी तरह से ऊपर तक किसी लिक्विड से भर दिया गया। किससे भर दिया गया है? लिक्विड से, ठीक है? अगर 1 मीटर का बड़ा था, 1 मीटर बहुत होता है भैया, 1 मीटर तुम्हारा एक हाथ का होता है, तो सोचो इतना बड़ा हो, इतना चौड़ा हो और इतना पीछे की तरफ भी हो, ऐसा बड़ा सा बॉक्स हो, और उसको पूरा तेल से भर दो, तो उसमें जितना तेल आएगा पूरा फुल करने में, उसको बोलेंगे कि अगर इसको पूरा फुल भर दिए तो माना जाता है कि 1000 लीटर तेल आ चुका है इसमें। कितना लीटर तेल आ चुका है? 1000। मतलब कि अगर मैं बोलूं तो 1 मीटर इंटू 1 मीटर इंटू 1 मीटर बराबर होता है वॉल्यूम। वॉल्यूम बराबर क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई, चौड़ाई गुणे हाइट। और वॉल्यूम का मतलब यही होता है कि पूरा भरा गया है उसको अंदर से। वॉल्यूम का मतलब क्या है कि पूरा भरा गया है, समझ में आ रहा है? ऐसा करके तो बराबर होता है 1000 लीटर, या फिर लिखा रहता है 1 क्यूबिक मीटर बराबर 1000 1 क्यूबिक मीटर बराबर कितना हो जाता है? 1000 लीटर, ठीक है? अब जरा एक चीज बताना, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर? 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर का अगर क्यूब निकालना चाहूं मैं, मीटर का क्यूब करना चाहूं तो दोनों तरफ भी क्यूब करना पड़ेगा। 100 सेंटीमीटर का भी क्यूब करना पड़ेगा कि नहीं? और ये तो हो जाएगा 1 क्यूबिक मीटर, और ये हो जाएगा 100 इंटू 100 इंटू 100 और क्यूबिक सेंटीमीटर, क्योंकि सेंटीमीटर का भी तो क्यूब होगा। 10 लाख। 1 क्यूबिक मीटर में 1 के बाद कितने जीरो? 2 2 4 2 6 2 2 4 2 6 क्यूबिक सेंटीमीटर। इतना तक समझ में आया कि नहीं? इतना समझ में आ गया तो फिर आगे का बताओ, ठीक है? इतना समझ में आया? हाँ क्या? ठीक है। ए अच्छा ठीक है, कितना समझ में आया? तो अब हुआ क्या
कि हमें पता है कि 1 क्यूबिक मीटर में कितने लीटर होते हैं? 1000 लीटर। लिख लेते हैं 1 क्यूबिक मीटर में, दोबारा से लिख लेते हैं 1000 लीटर। ए बच्चे 1 क्यूबिक मीटर में 1000 लीटर। इस क्यूबिक मीटर को मैं चेंज करके इतना बड़ा लिख दे रहा हूँ, चेंज कर सकता हूँ क्योंकि 1 क्यूबिक मीटर बराबर इतना ही तो होता है। मैंने लिख दिया 1 के बाद कितने जीरो? 2 2 4 और 2 6 क्यूबिक सेंटीमीटर बराबर 1000 लीटर। इसको लीटर का लीटर ही रहने दिया क्योंकि बात बराबर। अब इसको अगर 1 करना है मुझे, 1 क्यूबिक सेंटीमीटर, तो ये पूरा का पूरा यहाँ डिवाइड होगा जाके 100 से, मतलब 1000 अपान में 1 के बाद 6 जीरो कहाँ आ जाएगा? 3 3 6, यहाँ से 3 जीरो कट जाएगा क्या? 3 जीरो कट जाएगा। 1 क्यूबिक सेंटीमीटर में 1 अपान 1000 लीटर, और इसको पॉइंट में चेंज करेंगे तो 0.001 लीटर। इसका मतलब है कि अगर यही जो बॉक्स था, छोटा सा मैं बॉक्स ले लूं, बिल्कुल डिबिया छोटी सी, जिसकी ये भी 1 सेंटीमीटर है, यहाँ से ये भी 1 सेंटीमीटर है और ऊंचाई भी 1 सेंटीमीटर की है, और इसको मैं पूरी तरह से किसी लिक्विड से भर दूं, किसी भी लिक्विड से या किसी भी चीज से पूरी तरह से भर दूं। लिक्विड ही जो होता है लीटर उटर में होता है, जैसे तेल हो गया, पेट्रोल हो गया, ठीक है। रुई को थोड़ी ना बोलोगे कि 1 लीटर रुई दे दो, है ना। तो अब जब तेल भर दिए इसमें ना और 1 सेंटीमीटर की डिबिया थी, तब बोलोगे कि सिर्फ 0.001 लीटर तेल मिला है। कितना? 0.001 लीटर। समझ में आया? अच्छे समझ में आया? बढ़िया से। और ये क्यूबिक सेंटीमीटर से जोड़ा भी, ये क्या हो गया? ये यही हुआ कि ये जो क्यूब अगर लग गया है कहीं पे किसी भी यूनिट के साथ में, तो ये समझ लो वॉल्यूम की बात कर रहा है। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, 3 चीज दिया था, वही मल्टीप्लाई हो गया है। ठीक है, सेम यहाँ पर भी वही बात थी, सेम यहाँ पर वही बात थी। अब एक चीज बस समझाऊंगा और वो समझ लेना, बाकी काम बन जाएगा। मान लो किसी को ये जो 1 अपान 1000 था, 1 अपान 1000 था, मैंने बोला था ना 1 के बाद जितने जीरो, दोपहर रहती है, शाम रहती है, कभी तो गुड मॉर्निंग करता है। ये दोनों भाई बहन, शाम रहती है, रात में जाता रहता हूँ ना, दुर्गा पूजा सबका वहीं पर रहते हैं घर के बगल में। कभी कहते गुड मॉर्निंग सर, मैं बोला हाँ उठ गए, गुड मॉर्निंग। दोपहर में रहेगा तो गुड मॉर्निंग बोलते हैं। चलो देखो, इस 1000 को मैं लिख सकता हूँ क्या? 1 अपान 10 की पावर 3। मैंने क्या बोला था? 1 के बाद जितने जीरो, 10 का पावर उतना। अगर ये लिखा है, जरा बताओ 10 की पावर कितना लिखा है? 4। समझ में आ रहा है? ठीक है, अब मैंने लिख दिया 1 अपान 10 का पावर 3। इसको मैं एक चीज और लिख सकता हूँ, इस अगर 10 की पावर 3 को ऊपर ले जाना है ना, तो आसानी से ले जाओ, इनटू में लगा दो 10 का पावर 3 नहीं, अब ये जो 10 का पावर 3 नीचे प्लस में था ना, ये ऊपर गया तो ये क्या बन जाएगा? 10 का पावर -3। इसको मैं ये लिख सकता हूँ 1 × 10 का पावर -3। अगर यही ये होता 1 बटा, जरा इसको 1 × पावर में लिख कर दिखाओ। 1 × 10 का पावर -1 पहले तो इसको चेंज कर लो, 1 के बाद 1 के बाद कितने जीरो? 1 2 3 4 5, 10 का पावर 5, और यही 10 का पावर 5 ऊपर आएगा, 10 का पावर -5 बदल जाएगा। ठीक है, अब जरा ये बताओ, इतना समझ में आ गया है? तो ये बताओ, मैंने मान लो लिख दिया 5 अपान 10,000। हाँ आराम से तो काट देंगे ना।
इस बार क्या करोगे पता है, यही इसको लिख दोगे 5/110 की पावर कितना 4, और यही 5 × 10 का पावर, कुछ नहीं करना है। वहां पे 1 था तो हमने 1 × कर दिया, यहाँ पे 5 था 5 × 10 का पावर। अगर आंसर पूछा सॉल्व कर बस कुछ सॉल्व नहीं करना है, ये नहीं कि काटने लगो तुम 1/20 करने लगो, ऐसा कुछ नहीं। यहाँ पे ठीक लगा है। वो नहीं, यही है, यही आंसर है। अब ये देखो बात सुनो, तो ये जो हमने 1/1000 ने 0.01 लीटर लिखा था ना, ऑप्शन में कई बार आएगा कि 1 क्यूबिक सेंटीमीटर बराबर, वहां पे लिखा रहेगा 1 × 10 का पावर -3 लीटर। तो ये भी सेम ही है। देखो ये 10 का पावर 3 बन जाएगा, नीचे 10 का पावर 3 ऊपर आएगा तो क्या बन जाएगा 10 पावर -3 बन जाएगा। समझ में आया? इसे कहते हैं कन्वर्जन, स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है ना। जैसे मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ उसको तुम लोग चेंज कर देना फटाक से। मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ तुम लोग चेंज कर देना। One dm is, क्वेश्चन है 1 dm is equal to कितना मीटर। 1 dm is equal to कितना मीटर, पर इसको इसी फॉर्म में लिखना है, इस तरह के फॉर्म में 1 × 10 का पावर समथिंग -3 तो इसको मैं लिख सकता हूँ। पहले ये बताओ 1 dm में कितने मीटर, 1/10 मीटर। 1 dm में 1/10 मीटर। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1 dm बराबर 1 × 10 का पावर -, क्योंकि एक के बाद जितने जीरो 10 का पावर उतना, 10 का पावर 1 ही तो था, और 10 का पावर 1 ऊपर आके क्या बन जाएगा 10 का पावर एक और बताओ, ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा है। अब है 7.5 mg equal to 7.5 mg equal to कितना ग्राम, 7.5 mg equal to कितना ग्राम। सबसे छोटा होता है मिलीग्राम होगा, जल्दी बताओ कितना होगा। सर आगे 7.5 × 10 पावर -2। पहले ये बताओ मिलीग्राम से छोटे से बड़े में जा रहे हो तो मल्टीप्लाई करेंगे कि डिवाइड करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो 7.5 वैसे का वैसे रहेगा डिवाइडेड बाई सर 7.5 × 10 की पावर -3। हाँ, और ये हो जाएगा 7.5 × 10 का पावर सर आया है -3 ग्राम। ग्राम। समझे, पावर से क्या करना पड़ा, डिवाइड करना पड़ा। समझ में आ रहा है बढ़िया से? यस सर। उसके बाद ये सब तो आता ही है, मिलीग्राम ग्राम हो गया, ये सब दुनिया भर का हो गया। अब आता है कन्वर्जन ऑफ टाइम। क्या आता है, कन्वर्जन ऑफ टाइम। और उसके बाद आता है मनी। मनी तो बहुत आसान है, लेकिन सबसे ज्यादा ध्यान देने वाला है टेम्परेचर। डिग्री सेल्सियस को फारेनहाइट में चेंज करना, फारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में चेंज करना। 8:25 हो गया। तो आज हम लोग बस समझ लेते हैं, याद कर लेते हैं यूनिट्स, और कल इस पर क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, इसको इरेज करना है यहाँ पे।
ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चन आ चुका है नवोदय में 2-3 बार लगातार आया। क्यूबिक मीटर वाला लीटर में, और इसका एक क्वेश्चन करवाऊंगा जब सॉल्व करने लगेंगे, अभी नहीं, जब वॉल्यूम करने लगेंगे ना तब इसका एक क्वेश्चन आएगा, तब देखना कितना भयंकर क्वेश्चन। मतलब कुछ बार ऐसा होता है ना, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि भैया उनको तुम छोड़ ही दो, तो वो वैसा ही आया था कि तुम उनको छोड़ दो, आगे बढ़ जाओ, बहुत टाइम ले लिया था। अब आता क्या है कन्वर्जन ऑफ टाइम, क्या आएगा कन्वर्जन ऑफ टाइम। तो बहुत आसान होता है, पहला है 1 मिनट में कितने सेकंड, 1 आवर में 60 मिनट, 60 मिनट, या फिर सेकंड कितने 3600, 3600, 36,000, 36,000, 60 into 60 पागल। देखो 1 आवर में 60 मतलब 60 मिनट, और 60 मिनट में 60 पूरे 60, एक दिन में, अगर एक दिन की बात हो रही है तो 24 घंटा, 24 आवर्स, और अगर एक वीक की बात कर रहा है तो 7 डेज, मतलब ऐसा ये 24 into 7 आवर एक सेकंड निकाले तो, और 1 ईयर में 365 डेज, पहला तो 12 मंथ देता है, 12 मंथ्स रहते हैं, और या तो हम नॉर्मली 365 डेज लेते हैं, 365, और 1 लीप ईयर में 366 डेज। अब जरा ये बताओ 365 किस नंबर से कटता है, 5, 365 3 से ही कटेगा, नहीं, सबसे बड़े नंबर से बताओ, कौन से बड़े नंबर से, जो जिस पर ज्यादा क्वेश्चन आता है, 5 से नहीं 5 से नहीं, उससे डायरेक्ट डिवाइड करो, ऐसा आता है, 5 से काट देते हैं, 5 7 जा 35, 5 3 15, 5 3 जा, हमेशा तुरंत 73 से डिवाइड करोगे, 73 से 5 बार जाता है, ठीक है, 73 से 5 बार याद कर लेना, 73 into 5 365 होता है, ये याद कर लेना, दिमाग में बिठा लेना, 73 से मल्टीप्लाई होगा, 73 से मल्टीप्लाई होगा, याद करते जाना, ठीक है। क्वेश्चन जब आएगा मैं बताऊंगा कहाँ पे कि उसका यूज करना है। भैया मनी पर आ जाते हैं, टाइम का हो गया, मनी का देख लेते हैं, मनी पैसा, रुपया, 1 रुपीज में 100 पैसा, और 1 पैसा में 100 पैसा, 1/100 रुपया, या इसको मैं बोल सकता हूँ 1 into 10 की पावर -2, ठीक है। कन्वर्जन ऑफ टाइम हो गया, मनी हो गया। अब जो ध्यान देने वाला है उसको देखते हैं, टेम्परेचर, डिग्री सेल्सियस, फारेनहाइट। मनी में तो परेशानी नहीं होगी ना, होगा तो भाई लीटर, मीटर, सेंटीमीटर में था या ग्राम में, वो भी मैं आसान कर दिया तुम लोगों के लिए। अब आता है टेम्परेचर, टेम्परेचर सिर्फ एक याद करो, एक याद करो, एक से दूसरा अपने आप निकल जाएगा, ठीक है। मान लो डिग्री सेल्सियस को चेंज करना है, नहीं ऐसा नहीं, मान लो गिवन है फारेनहाइट में कुछ दिया है, डिग्री एफ में कुछ दिया है, गिवन क्या है डिग्री एफ, और डिग्री सेल्सियस पूछ रहा है,
डिग्री एफ दिया है और डिग्री सेल्सियस पूछ रहा है, तो क्या करोगे, डिग्री सेल्सियस इक्वल होता है, सेल्सियस में चेंज करने का फार्मूला होता है, जो भी एफ में दिया है उसमें से 32 माइनस कर लोगे। कितना माइनस कर लोगे, 32, ठीक है, और मल्टीप्लाई कर दोगे 5/9, मल्टीप्लाई कर दोगे 5/9, ठीक है, कितना समझ में आया? पहले डिग्री एफ में से 32 माइनस कर दोगे, एफ में जो भी दिया है फारेनहाइट में, हाँ माइनस में है तो वही आंसर हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। पहले डिग्री, पहली बात तो ये समझो, अधिकतर क्वेश्चन ऐसा रहेगा ना कि तुम्हारे जो फारेनहाइट में देते हैं ना, फारेनहाइट बहुत बड़ा होता है नंबर, डिग्री सेल्सियस 100 के अंदर ही रहता है, पर डिग्री फारेनहाइट ना वो 90 ऐसा तो बड़ा बड़ा नंबर रहता है, ठीक है, तो 32 से तो बड़ा ही रहेगा, बहुत बड़ा, ठीक है। तो फारेनहाइट जब पहले से ही बड़ा है तो पहले उसको हम छोटा करते हैं, पहले उसको क्या करते हैं, छोटा करते हैं, और छोटा करने के बाद उसको और छोटा करते हैं, और छोटा करने के लिए क्या करते हैं, छोटे वाले नंबर को ऊपर रख के मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो छोटा वाला नंबर क्या है, 5 है, और बड़ा वाला नंबर क्या है, 9। हाँ, अब मान लो डिग्री फारेनहाइट में दिया है, डिग्री फारेनहाइट पूछ रहा है और डिग्री सेल्सियस तुम्हें दे दिया है, तब क्या करते हैं, पहले 9/5 का मल्टीप्लाई कर दोगे सी में, 9/5 का मल्टीप्लाई कर दोगे सी में, और उसके बाद में जितना आएगा उसमें 32 को क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे। अब देखो ये निकला कैसे, मैं निकाल कर बता दे रहा हूं, ऐसे समझ जाओगे। ये f माइनस 32 था, इधर इंटू में 5/9 था, ये 9 नीचे था, ये कहां पर आएगा, ऊपर, और ये 5 ऊपर था, ये कहां आएगा, नीचे। तो डिग्री सेल्सियस के साथ में जो 9 नीचे था वो ऊपर आ गया, और जो 5 ऊपर था वो इधर आ गया, हमने चेंज किया इसको। अब माइनस का 32 इधर आके क्या बन जाएगा, प्लस का 32, और इधर बेचारा कौन अकेला रह जाएगा, डिग्री, यही तो हुआ है, 9/5 का सी में मल्टीप्लाई हुआ है, 9/5 का सी में मल्टीप्लाई हुआ है, और फिर 32 और ऐड भी किया, मतलब इसमें ये है ना कि सेल्सियस बहुत छोटा होता है, सेल्सियस छोटा होता है, इसको और बड़ा बनाना है, इसको और बड़ा बनाने के लिए क्या करते हैं, पहले तो बड़ा नंबर ऊपर रखते हैं, 9 और 5 में 9 ऊपर रखेंगे, 5 अपने आप नीचे आ जाएगा, मल्टीप्लाई करते हैं, उसके बाद भी कहते हैं नहीं अभी भी नहीं बड़ा हुआ है, अभी 32 और ऐड करो, उसको पहली बात तो बेचारे को पहले 32 घटाए, पहले 32 घटाए और उसके बाद मल्टीप्लाई किया 5/9। लोग गलती क्या करते हैं, डिग्री फारेनहाइट में 5/9 का मल्टीप्लाई करके तब -32 करते हैं, या फिर यहाँ पे c में +32 करके उसके बाद 9/5 का मल्टीप्लाई करते हैं, गलत हो जाता है, ठीक है। करना क्या है, दोनों का तरीका समझ लो, फारेनहाइट पहले ही बड़ा है, उसको पहले छोटा करो, 32 पहले ही माइनस कर दो, जितना आए उसमें 5/9 मल्टीप्लाई करना है, डिग्री फारेनहाइट में चेंज करना है, डिग्री सेल्सियस में दिया है 9/5 पहले मल्टीप्लाई कर दो, फिर जितना आए उसमें 32 बाद में ऐड करो, ऐसा करके। एक क्वेश्चन इस पे देता हूं, तुम लोग चेंज कर दो, और आज का यहीं पे एक मिनट में आ गया पूरी क्लास। डिग्री सेल्सियस 225 डिग्री सेल्सियस को चेंज करना है डिग्री फारेनहाइट, चेंज करो। उसके बाद है 45 डिग्री सेल्सियस, 45 डिग्री सेल्सियस को भी चेंज करना है फारेनहाइट में, और
0 डिग्री सेल्सियस को चेंज करना है डिग्री फ़ारेनहाइट में, ठीक है। और 284 डिग्री एफ को 284 डिग्री फ़ारेनहाइट को चेंज करना है डिग्री सेल्सियस, हो जाएगा। पॉइंट में आएगा तो पॉइंट में आंसर है, इसलिए तो घबराना नहीं चाहिए, तो पॉइंट में आ जा रहा है। एक रूम टेम्परेचर होता है 37 डिग्री, 26 डिग्री सेल्सियस, 25 से 26 या 27 माना जाता है, 25 से 27 रूम टेम्परेचर माना, अभी नॉर्मल टेम्परेचर जो, तो उसको चेंज करना है डिग्री रूम टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में कितना होता है। तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट और ये आ चुका है कई बार और पूछ सकते हैं क्योंकि उसका एक स्पेशल वैल्यू होती है। चलो पहले डिग्री एफ बराबर सी दिया गया है, डिग्री एफ बराबर ये वाला फार्मूला लगाओगे कि ये वाला लगाओगे? नीचे वाला सर आया है 4 से। पहले बताओ कितना आएगा? 437 डिग्री फ़ारेनहाइट। हां सर आया। डिग्री एफ बराबर होता है पहले 225 को और बड़ा बनाओ और उसके बाद 32 ऐड कर दो, यही करना है। 5 से काटो 4 5 आएगा और 45 गुणे 45 में क्या 9 बचे 45, 9 चौक 36, 36 4 40 प्लस 3 5 4 4 यस आया इतना? यस दूसरा ये हो गया, पहला हो गया 45 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में चेंज करो। 45 को 5/9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 81 और फिर 32 और ऐड करना पड़ेगा, तब कहीं फ़ारेनहाइट में 5 से 9 113 डिग्री फ़ारेनहाइट। 81 + 32 2 1 3 8 3 11 0 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में सर आएगा क्या पूछे नाम यार? 0 का 9/5 में मल्टीप्लाई करोगे 0 आ जाएगा प्लस 32 32 ही आएगा। तो ये तो 0 हो जाएगा, सिर्फ 32 बचेगा, 32 डिग्री है। 0 डिग्री सेल्सियस में 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। 284 का निकालो और फ़ारेनहाइट को सी में चेंज करना है, तो पहले तो इसको छोटा करो 140 और फिर और ज्यादा छोटा करो। 4 में से 2 गए 2, 8 में से 3 गए 5, 2 गुणे 5/9, 9 से 5 2 7 दोनों से कट जाएगा, 9 3 27 नहीं, 9 दूनी 18 7 9 8 72 5 8 40 5 9 10 4 14 140 डिग्री सेल्सियस। सर आया 26 डिग्री सेल्सियस 78.8 डिग्री फ़ारेनहाइट। 78.8 डिग्री फिर से वही फार्मूला रखना है, डिग्री सेल्सियस है ना, तो पहले इसको 9/5 से मल्टीप्लाई करोगे, जो आएगा उसमें 32 एंड तो 9 6 जा कटेगा तो है नहीं ना, 9 6 54 9 2 18 18 5 23 डिवाइडेड बाय 5 प्लस का 32 5 से काट दो 5 4 जा 20 5 6 30 0.5 8 जा 40 ना, और प्लस का 32 तो पॉइंट के उधर तो 0.8 ही रह जाएगा और 6 2 8 4 3 78.8 डिग्री फार्मूला रट लेना, याद कर लेना अच्छे से, और कल इसका क्वेश्चन और ज्यादा हम लोग करेंगे, ठीक है। एग्जाम टाइम पे ये मत भूलना, बस मैं इतना बताऊंगा। और अभी के लिए नहीं, ये आगे जो भी हमारी क्लासेस बढ़ेंगी 8 9 10 8 में नहीं 9 10 ऐसा करके, तो वहाँ पे ये सब आएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।